बिहार चुनाव के जो नतीजे आए हैं, क्या सच में वो नतीजे असली हैं या उसके पीछे कुछ और खेल हुआ है? तो पूरा गणित समझेंगे और बात करेंगे कैसे आखिर महीनों पहले जो है इस चुनाव के नतीजे डिसाइड कर दिए गए थे। ये मैं नहीं, अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये आंकड़ों के साथ आपको बताऊंगा और एक्सपोज करूंगा कि कैसे बिहार में एसआईआर के नाम पर वोट हटाया गया और जोड़ा गया। और जो पार्टियां अब धांधली का आरोप लगा रही है या चुनाव आयोग पर आरोप लगा रही है ऑपोजिशन, जब ये चीज हो रही थी गड़बड़ी, तो ये लोग खामोश थे और इन्होंने उस गड़बड़ी को जो है स्वीकार भी कर लिया और चुनावी मैदान में कूद गए, क्योंकि लालच था मन में। आप सोचिए कि 20 साल से एनडीए की सरकार है, ना तो पलायन रुका है, ना रोजगार मिला है, ना बाढ़ और सुखाड़ का वहाँ काम हुआ है, जनता त्रस्त है। उसके बावजूद भी इतना बड़ा बहुमत मिलना तो सवाल तो खड़े करता है। और कैसे, देखिए, इसकी तैयारी पहले ही हो चुकी थी, इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह जो है चुनावी रैली में जाकर बहुत ही आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि 14 तारीख को 1 बजे आरजेडी और कांग्रेस का क्लीन स्वीप हो जाएगा। वो उन्होंने किस आधार पे कहा था वो भी बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले समझिए, और अभी खुद देखिए चुनाव आयोग कितनी भी शातिरता से और चतुराई से वो आंकड़ों की हेराफेरी करता हो, लेकिन फिर भी पकड़ा जाता है। लेकिन सबसे पहले हम मेन जड़ पे जाते हैं। जो एसआईआर हुआ था उसमें कैसे वोट को घटाया और बढ़ाया गया, और अब यही एसआईआर जो है अगले 12 राज्यों में होने जा रहा है। यूपी में शुरू हो चुका है, असम में शुरू हो चुका है। तो ये अगले 12 राज्यों में जो चुनाव होंगे वहाँ भी पूरी जीत की तैयारी अभी से सेट कर दी गई है। इसीलिए जब गृह मंत्री कहते हैं कि बीजेपी 2047 तक सत्ता में रहेगी, तो इसका मतलब कि कुछ तो है उनके पास, कोई सा जिन तो है जो काम कर रहा है। आप लगे रहिए ईवीएम सेट हो गया, फर्जी वोट डल गया, लेकिन असली खेल जो है बीजेपी आरएसएस के बारे में इसलिए कहा जाता है कि वो कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियों से 10 कदम आगे की सोच रहे हैं। अब ये लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हार का रोना रोएंगे, और बीजेपी क्या कर रही है, वो बंगाल की तैयारी कर रही है। तो आप सोचिए, देखिए कैसे जो है चुनाव में धांधली हुई थी। नदीम खान है, वो शुरू से इस पर काम कर रहे हैं। देखिए उन्होंने लिखा है लंबा पोस्ट, बिहार चुनाव के नतीजे आ गए हैं और वैसे ही आए हैं जैसे आना चाहिए थे। उस राज्य में जहां पिछले चुनाव में दोनों मुख्य दलों के बीच में मात्र 12,800 वोटों का अंतर था और तकरीबन 42 सीट ऐसी थी जिनमें हार और जीत का अंतर 1200 था, वहां चुनाव से 4 महीने पहले अचानक एसआईआर की घोषणा होती है और 65 लाख वोट हटाए जाते हैं और 21 लाख वोट जोड़ दिए जाते हैं। मतलब 12,800 वाले अंतर राज्य में 86 लाख वोट इधर उधर होते हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियां इसको स्वीकार कर लेती है और चुनावी मैदान में कूद जाती है। इधर एसआईआर में मुर्दा घोषित किए गए लोग बीएलओ के दफ्तर से लेकर सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा रहे होते हैं। जो नए वोट जुड़े उसमें 3 लाख से ज़्यादा वो वोटर हैं जिनके कोई पते है ही नहीं। एक एक घर में 800 वोटर, एक एपिक नंबर के सैकड़ों वोटर ऐसे हैं। ऐसे में तो यही नतीजे आने थे। भाजपा के 101 उम्मीदवारों में से 91 जीते हैं। मुझे उन अभागे 10 के ऊपर दया आ रही है कि यही 10 ज्ञानेश कुमार की सत्यवादिता की निशानी है कि देखो मास्टर अपना होते हुए भी 100% नहीं दिए। एसआईआर के समय पूरा बिहार देखा और इस समय भी एसआईआर में पूरे देश में घूम रहे हैं और साफ समझ आ रहा है कि ये वो प्रोजेक्ट है जिसके बारे में अमित शाह ने कहा था कि 2047 तक सत्ता परिवर्तन के बारे में भूल जाइए। अखिलेश यादव बिहार में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन यूपी में समाजवादी कार्यकर्ता कितना सक्रिय है एसआईआर में, ये आप बता सकते हैं? क्या किसी विपक्षी पार्टी ने अपनी बीएलए लिस्ट जारी करी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में? अब राहुल गांधी 3 महीने बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करें उसका कोई मतलब नहीं है। बाकी अगर आपको लगता है कि अमित शाह और चुनाव आयोग 25 साल पुरानी लिस्ट और पूरा सरकारी अमला यूं ही लगा रखा है, तो मुझे आपसे बहुत हमदर्दी है।
तो ये असली खेल हुआ है। एसआईआर के नाम पर लोगों के नाम काट दिए गए हैं और ऐसे वोटर जोड़ दिए गए जो सीधा बीजेपी को वोट करें। तो ये सबसे बड़ा खेला हुआ है। इसीलिए देखिए, राहुल गांधी मेहनत करते हैं, डाटा इकट्ठा करते हैं, चोरी पकड़ते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन चुनावी नतीजे आने के बाद जब तक बहुत देर हो जाती है। और बीजेपी क्या करती है, वो यहाँ करने के बाद अब वो अगले राज्य में सेट करने चली जाती है। तो पकड़ी जा रही है चोरी, लेकिन बाद में। इसीलिए नदीम खान जो पीसीआर की टीम चलाते हैं, सेक्रेटरी हैं, वो एसआईआर पर बहुत ही गहनता से काम कर रहे हैं, हर राज्य में जाकर लोगों की मदद कर रहे हैं। और बिहार में जो उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग की थी, उसमें खुलासा हुआ था कि 21 लाख लोग वोट तो जोड़े गए। अब आप समझिए, पिछले विधानसभा में 12,800 वोटों का अंतर था मात्र एनडीए की और महागठबंधन की हार में। तो वो गैप फिलअप कैसे करना था, वो एसआईआर के जरिए किया गया। इसीलिए जब अमित शाह कहते हैं कि 14 तारीख को 1 बजे इनका क्लीन स्वीप हो जाएगा, वो इसी बुनियाद पर कहते हैं। और ज्ञानेश कुमार तो कह रहे हैं कि इस वक्त जो है वो डेमोक्रेसी के कातिल हैं, जब तक चुनाव लड़ना जो है वो फजूल है। तो इसीलिए लोग देखिए पूरा इसका खेल समझिए। अभी खुलासा हुआ है कि चुनाव आयोग ने जब एसआईआर हुआ था तो अपनी प्रेस रिलीज जारी की थी और कहा था कि 7,42,00,000 मतदाता हैं बिहार में टोटल। लेकिन जब वोट डलता है और 12 तारीख को अपनी प्रेस रिलीज जारी करता है चुनाव आयोग, तो वो आंकड़ा देता है 7,45,00,000 का। तो 3 लाख वोट बढ़े हैं। तो आप समझिए कि ये मतलब 10 दिन के अंदर के गैप में पड़े हैं ये वोट। और एसआईआर के नाम पे जो धांधली हुई है वो आप जानते हैं। तो ईवीएम हो या फर्जी वोट डलवाना हो, ये सब पुराने पैतरे हो गए। अब नया पैतरा आया है एसआईआर। एसआईआर के जरिए विपक्षी दलों के जो समर्थक वोटर हैं उनको हटाओ, और अपने अगर समर्थक नहीं भी हैं तब भी एक पते पर 800, 400 वोट बनवाओ, ताकि जीतने में आसानी हो। तो ये एक नया तरीका बनाया गया है। लेकिन अभी भी जो है इस पर विपक्ष के नेता गौर नहीं दे रहे हैं। ये बहुत ही खतरनाक बात है एक लोकतांत्रिक देश के लिए। और अब खबरें आ रही हैं कि जो अगले, आप सोचिए कि अगले 12 राज्यों में जो एसआईआर हो रहा है, एसआईआर के नाम पे जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, वो सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए हो रहा है। और उसी का नतीजा है, जैसे बिहार में क्लीन स्वीप हो रहा है या झारखंड में हुआ, मतलब एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद भी 15-15, 20 साल जीतने के मतलब सत्ता में रहने के बावजूद भी जनता त्राहिमाम हो गई, लेकिन फिर भी इनको चुन रही है। दरअसल गुजरात मॉडल यही है। गुजरात में क्या करा इन्होंने, इसी तरीके से ये लगभग 15-20 साल से वहाँ जमे हुए हैं, क्योंकि संसाधनों पे कब्जा करना और उसको लोकतंत्र की हत्या के लिए इस्तेमाल करना, ये इनको अच्छे से आता है। और देखिए, जब चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होती है या जब उनको चुना जाता है, तो उस प्रक्रिया में पहले क्या था, सुप्रीम कोर्ट के एक फॉर्मर जज, प्रधानमंत्री और ओपोजिशन लीडर, 3 लोग उसका चयन करते थे। लेकिन इसको भी बदला गया। कहानी वहीं से शुरू होती है। उस वक्त के जो सीजीआई थे वो चंद्रचूड़ साहब थे और वो खामोश रहे। तो शुरुआत वहाँ से हुई और उसके नतीजे अब आ रहे हैं। इसीलिए ज्ञानेश कुमार जो अमित शाह के करीबी रहे हैं कई सालों तक, शुरू से ही उनको चुनाव आयुक्त बनाया जाता है और फिर नतीजे आपके सामने हैं। तो अब आपको तय करना है कि अगले 12 राज्यों में जो चुनाव होने वाले, या यूपी में जो एसआईआर हो रहा है, उसमें अखिलेश यादव और उनके बीएलए कितने एक्टिव हैं, उनके कार्यकर्ता कितने एक्टिव हैं। अभी से वोट की नाम काटना और जोड़ना शुरू हो चुका है। तो फिर जब नतीजे आएंगे ना यूपी के या दूसरे राज्यों के, तो फिर चौंकने का काम मत करिए। जो है समय रहते अभी जो करना है वो कर लीजिए। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लिए एक चेतावनी समझ लीजिए,
क्योंकि जिस तरीके से बिहार में आप सोचिए पलायन नहीं है, पलायन अभी भी है, ठीक है, बाढ़ का मुद्दा कई सालों से अभी भी है, रोजगार नहीं है, छात्रों पे लाठी बरसाई जाती है, उसके बावजूद भी बीजेपी मतलब ठीक है 150 तक समझ में आता है, 200 प्लस हो गया गठबंधन, और बीजेपी 101 सीट पर चुनाव लड़ती है और 95 में जीतती है। स्ट्राइक रेट उनका मतलब 99 प्लस। तो आप समझ सकते हैं कि खेल असल में कहाँ हो रहा है, और अगर अब भी नहीं जागे तो फिर बहुत देर हो जाएगी। अपनी राय जरूर दीजिए, शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।